ये शिव धनुष कैलाश पर्वत से भी भारी हो गया। भगवान की लीला। क्योंकि रावण जैसे ही सभा में आया तो माता पार्वती महादेव से कहने लगी, भोलेनाथ, रावण तो बड़ा बलवान है, ये तो कैलाश उठा चुका है, धनुष भी उठा लेगा। यदि रावण ने धनुष तोड़ दिया, क्या विवाह राम के साथ नहीं हो सकता? मैंने जानकी को वरदान दिया है, आप कुछ कीजिए। तो भोलेनाथ 3000 बड़े बड़े बलवान गणों को भेजा, जो गुप्त रूप से शिव धनुष को दबा कर रखा है। और रावण भी पसेना पोंछकर हार मानकर वहां से चल दिया। हालांकि रावण ने प्रतिज्ञा कर ली वहीं पर, आज मैं धनुष तो नहीं तोड़ पाया हूं, लेकिन मैं जानकी को एक बार लंका अवश्य ले जाऊंगा। इतनी प्रतिज्ञा करके रावण चल दिया। और जखन 10-10 हजार राजा एक संग धनुष नहीं तोड़ी पेले, और त्रिलोक विजेता रावण ने धनुष नहीं उठा पेलक, आप तो एक मतलब है कि धनुष क्यों नहीं तोड़ी सकैया। और जनक के प्रतिज्ञा अनुसार जो धनुष नहीं टूटत जानकी कुमारी रही थी। और खानदान में बेटी के कुमारी रहना है, हास्यास्पद बात हुई। तो सब विलाप कर लड़किन, महिला सब काना खींचा लगलखिन। जानकी के मन में बड़ा अफसोस हुआ लग रहा कि पिताजी हन कठोर प्रतिज्ञा किया कैलेनी आपकी है। सीता कर थी चाप सखी सब करथिन उपहास, सखी सब करथिन उपहास, सब हास सखी हमरा कतहु निवास। हमारा बबी सखाई जनकपुर में, ओ हम मरब विष खाई जनकपुर में। ओ क्यों ने तोड़लनी छाप जनकपुर में, क्यों ने तोड़लनी चाप जनकपुर में। जय हो। अब हम रहलो कुमारी, अब हम रहलो कुमारी। घर में बसलो ही आहारी, घर में बसलो ही आहारी। घर में बसलो ही आहारी, घर में बसलो ही आहारी। बेला पुरुष के नारी जनकपुर में, ओ बीना पुरुष के नारी जनकपुर में। ओ क्यों ने तोड़ल छाप जनकपुर में, क्यों ने तोड़लनी चाप जनकपुर में। पिताजी कहलन प्रण कठोर, पिताजी कहलन प्रण कठोर। क्यों न केलन थोरम थोर, क्यों ने कहलन थोरम थोर। अब जन बनियो कठोर जनकपुर में, अब जन बनियो कठोर
जनकपुर में। ओ क्यों ने तोड़लनी चाप जनकपुर में, क्यों ने तोरलनी चाप जनकपुर में। सीता करथे बिलाप, सीता करत विलाप, तन थर थर काप, तन थर थर काप। क्यों ने तोड़लनी चाप जनकपुर में, क्यों ने तोरलनी चाप जनकपुर में। ओ क्यों ने तोड़लनी चाप जनकपुर में, क्यों ने तोरलनी चाप जनकपुर में। बोल मिथिला धाम की है। जनक जी जैसे ज्ञानी राजा, जिनकी प्रशंसा संपूर्ण विश्व में थी, और ये विषम परिस्थिति देखकर कि मैंने प्रतिज्ञा करके बड़ी भूल की, मेरी बेटी तो कुंवारी रह जाएगी, जग हसाई होगी, और जनक जी अपना संतुलन खो बैठे। जो नहीं बोलना चाहिए सभा में, उनके मुंह से बात निकल गई कि वीर विहीन मही मैं जानी। ये वसुंधरा कभी वीर विहीन नहीं होती है, लेकिन आज इस सभा में योद्धाओं को देखने से ऐसा लगता है कि धरती वीर विहीन हो गई। ए देश देश के राजागण, हम किन्हें कहें बलशाली है, मुझको तो अब मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। सभी राजा सभा को खाली कर दे, अपने अपने घर चले जाएं। मैंने आप लोगों को बुलाकर बड़ी भूल की। यदि हमें पता होता कि वसुंधरा वीर विहीन हो गई, तो मैं ऐसी भूल नहीं करता। जैसे जनक जी ने कहा कि पृथ्वी वीर विहीन हो गई, शेषावतार लखन लाल जो गुरु के बगल में बैठे थे तमतमा के खड़े हो गए और जनक जी के सिंहासन के सामने आकर, खबरदार मिथिला नरेश, जिस सभा में सूर्य वंश का एक भी लाल उपस्थित हो, आप पृथ्वी को वीर विहीन कैसे कह सकते हैं महाराज? इस सभा में भैया राम बैठे हैं और मैं उनका छोटा भाई हूं। मेरे भैया की तो बात छोड़िए, जहां तुम्हारा अनुशासन पावो तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। यदि भैया राम का आदेश मिले तो मैं गेंद के समान समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड को उठाकर दौड़ूंगा, कच्चे घड़ा की तरह पटक कर फोड़ दूंगा। तोरो छत्रक दंड जीवी तब प्रताप भलनाथ, जौन करो तब पद शपथ कर्ण गहो धनुहाथ। एगो गोबर के छत्ता होइ छै, जे गोबर पर जन्मै छै, बड़ा कोमल होइ छै, के ओकरा मसैल देलक। तो लक्ष्मण जी कहै छथिन कि हम ओहि गोबर के छत्ता के समान एहि धनुष के तोड़ दे, मसैल दे। महिला सबके अंदर जे काना फूसी चलत रहे, आब तक किछु महिला के भरोसा जाग गेलै। जेकर छोटका एते बड़का फुफकार छोड़े छै तो बड़का तो किछु बेसिए हेतै। विश्वामित्र घबरा गेलै, लक्ष्मण तो बड़ा आवेशी है, आ कहीं आवेश में आबि के बिना पूछने आछने धनुष तोड़ देलक।
इ तो मर्यादा के विरुद्ध बात हो जेते। राम जी बड़का छथिन, पहला अधिकार तो राम जी के छन ब्याह करे के। कहीं लक्ष्मण ने बाजी मार लिया तो विश्वामित्र फट से इशारा करके, "ए, बहुत बोला, बोल, बैठ, चुपचाप बैठ जा। बड़ा बैठा हुआ है, छोटा बड़ा लगा है तो लक्ष्मण जी बैस गए खिल जाकर। आई कल के गुरु चेला वाला बात थोड़े छे। ओ गुरु जी, आई कल के चेला कहे छे, ओ गुरु जी रउआ सावधान रही, अब वरना देख दी हमारे पाकिट में कावा शिक्षा बा ठोक दी। कहे छे जाता अब गुरु डेरी का चेला जे कहिए से आ करे छे। चोरी में गुरुजी कॉपी पकड़ लेते आ छुरा गाड़ दी छे। अब तो प्रशासन टाइट में ले है, न तो एहनो देखने छे कई जगह कि छुरा टेबुल पर गाड़ दिलक, गुरुजी डरे नहीं तक छथिन, जो जगह भागा करवा सको, किताबें खोल के लिख। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय भोलहि भय आस। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेग ही नाश। मंत्री, गुरु और डॉक्टर, ये तीनों जो, मंत्री राजा से डरी का, गुरु चेला से डरी का, और डॉक्टर मरीज से डरी का बाजा लागा। अब डॉक्टर मरीज के इलाज करते, जे केला मत खाओ, दही मत खाओ, खट्टा मत खाओ, ये खाओ। अच्छा, यदि वो मरीज का भिड़ा दिल के रिवॉल्वर, ए डॉक्टर साहब जो जो हमको पसंद है लिखो। तो डॉक्टर अपन जान बचात कि ओकर जान देखते हैं, हाँ तू खाओ, वही सब खाओ, जो तुमको अच्छा लगता है सब खाओ। तो शरीर के नाश हो जाते हैं। आ गुरु जी के बंदूक फिरेते थे, गुरु जी कहते जो जे तू कर वैसे कर। तो ये धर्म के नाश हो गए। और मंत्री जो राजा से डेढ़ी के मंत्रणा कर लगा, जना महाभारत में भेले। विदुर जी तो डेढ़ी के कखनो नहीं बजे लिखे, लेकिन बाहर दोसर सब डेढ़ी के बजे, तो राज के नाश हो जाए। तो वो विश्वामित्र के गुरु चेला छथिन राम लक्ष्मण, बड़ा शिष्टाचार आदर्श में आगो तुरंत बेच गए। विश्वामित्र करके, उठा हो राम भंजहु भव चाप, मेटहु नाथ जनक परिताप। राम शिव धनुष तोड़ कर मिथिला वासियों का विषाद दूर कीजिए। गुरु के आदेशानुसार ठाढ़े भय सहज स्वभाव। राम जी सहज स्वरूप में दूसरे मूर्ख राजा की तरह नहीं कि धरफड़ा के दौड़ा, अपना होशो हवास गवा दिया। बड़ी सहज स्वभाव में खड़े हुए, सहज चाल में जा रहे हैं और मंच पर जाकर खड़े हो गए। ऐसा नहीं, ऐना नहीं कि दूसरा जगह लेके बिल्ला पकड़ के खिलौना से उठा के तोड़ दिया। राम जी मंच पर खड़े होकर सोचने लगे, ये पुण्य आत्मा दधीच ऋषि के हड्डी से बना हुआ शिव धनुष है। इसमें दधीच ऋषि का प्राण छिपा हुआ है, और यदि मैं धनुष तोड़ता हूं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप भी लग सकता है। एक तरफ गुरु का आदेश है कि शिव धनुष तोड़ो, क्योंकि शिव धनुष यदि नहीं टूट पाएगा तो धरती से आतंक समाप्त नहीं होगा। यही धनुष निमित्त बनेगा, जानकी ही निमित्त बनेगी रावण जैसे आतंकवादी को विनाश करने का। ऐसा बात पर राम सोचा लगलखिन तो सुनैना घबरा गलखिन। सुनैना कह रहलखिन, ऐ सभा में सबके मति मारल गेले कि महाराज के तो सेहो ज्ञान नष्ट भ गए। क्यों बजे की आने छे कि बाल मराल की मंदर ले ही। अरे हंस के बच्चा मंदराचल के उठा सके कि जहन रावण नहीं धनुष के उठा सकल,
बड़का बड़का राजा महाराजा 10-10 हजार मिल के नहीं उठा सका। ई राम जे ते कोमल छे थी, राम के उम्र 15 साल पूर्वे केलन है। ई कना धनुष तोड़ता के मना किया नहीं करी है। बोली बिहसी चतुर सयानी, तेजवंत लघु गणिय रानी। तो कोनो चतुर सखी रहतीन कहलखिन महारानी अहा भूल नहीं करू, तेजस्वी पुरुष के उम्र नहीं देखल जाय छे, कद काठी नहीं देखल जाय छे। रवि मंडल देखत लघु लागा, त्रिभुवन उदित ताहि त्रिभुवन तम भागा। सूर्य आसमान में एक गोला जका लगे छथिन। नीचा से सूर्य भले ही वो पृथ्वी से बड़का छथिन, लेकिन नीचा से एतेटा के गोला बुझाई छथिन। आ सूर्योदय होते तीनों लोग के अंधकार दूर भ जाय छे। और मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र देखो में कनिकेटा होई छे, आ वही मंत्र के अधीन में ब्रह्मा विष्णु महेश सब रही छथिन। महामत्त गजराज कर, बस कर अंकुश खरब। बड़का बड़का मत वाला हाथी के कनिकेटा अंकुश हो छे पिलवान के पास। जे हाथी के कान में अंकुश लगेले मत वाला हाथी शांत हो जाए। तैं राम भले ही देखो में छोट है, लेकिन राम के सामर्थ्य से बल नहीं है। ये तारका स्वभाव के मारी चुकला है। इनके चरण के धूल से अहिल्या के उद्धार हो चुकल है। और हमर तो ई विवेक कही रहले कि राम निश्चित रूप से धनुष तोड़ता। राम जी एक बेर धनुष के देखे छथिन और एक बेर जानकी के तरफ देखे छथिन। क्या तो जानकी आदि शक्ति छथिन, और जब तक आदि शक्ति के आदेश नहीं हेतन, सहयोग नहीं हेतन, तब तक राम धनुष नहीं तोड़ सके। तो धनो ही चित ही सिया ही चित ही पुनि धनो हो चित। जानकी और धनुष के दोनों के देखा रखे। और राम जी केना धनुष उठे रखीन, केना प्रतंचा चढ़े रखीन, केना धनुष के दो खंड को दोनों तरफ फेंक दे रखीन। लेत उठावत खेचत चापा, लखान काहू देखी सब ठाठा। राम जी धनुष कैसे उठाए, कैसे प्रतंचा चढ़ाए, कैसे धनुष के दो टुकड़े कर दोनों तरफ फेंक दिए, कोई देखा कोई बाकी ही रहा। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, भयऊ भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी के धनुष टूटने की इतनी भयंकर आवाज हुई, धरती कांपने लगी, दिग्गज डोल उठा। लखनलाल चरण दबा के रखे हुए हैं धरती में, कहीं प्रलय न आ जाए। बड़े बड़े राजे महाराजे सिंहासन से लुढ़क गए, सबके कान बहिर भ गए। इतनी जोर की गर्जना भेले धनुष टूटला से। आ सब ई बात बुझ गेलखिन कि राम धनुष तोड़लन। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अब तो महिला वर्ग में बड़ा खुशहाली, जयमाला की तैयारी शुरू हो गई, मंगल गान शुरू हो गई। राम जी धनुष तोड़ला, आनंद के वातावरण। लेकिन दुष्ट राजा सब लगलखिन गाल बजाव कि धनुष तोड़ला सकी है, ब्याह तो हम ही सब करब। ई ब्याह चीज बड़ खराब होइ छै। जेकर ब्याह भ गेल सेहो पछताइया, जेकर नहीं भेल सेहो पछताइया। जेकर नहीं भेले वो ब्याह लेल बुझू जे जमीन जायदाद बेचै लेल तैयार भ जाइए। आ जकर भ गेल है, आ जब कनिया कनी भ गेलखिन उल्टा सीधा, तो वो कहिया हे प्रभु हमरा केहन से पाला दऽ देलहुँ, जिनाई हराम कऽ देलक। तो ई राजा सब कहलकै
राम लक्ष्मण के खुट्टा लगा कर बांध देवे, आ बियाह हम ही सब करवे। तो सब कल के भाई कन्या तो एक ही गो है, एक राजा छी, बियाह के करत में कल के आपस में लड़ाई कर फरिया ले। तो लड़ाई कर जे सब मरी जाए, जे जिंदा रहत से बियाह करत, मतलब बियाह के लेल जान गवावे लेल तैयार हो। अब महिला सब लगलखिन काना फूसी कर, अई राजा सबके चाल देख कर जे कहीं सब राजा राम लक्ष्मण के ऊपर लटक गए, ई दू भाई छोट देख में की करता। सब लगलखिन मने मने गाड़ी पर हो राजा सबके गरियाब। अब जे गाड़ी पढ़ने होते सरधुआ टुनकिया जे कुछ कहने होते, राम जी सोचलखिन कि मिथिलानी के मन में संदेह हो गया है कि ये राजा विवाह में बाधा डालेगा, तो अभी अभी हम इसका इलाज कर देते हैं। तो भगवान की प्रेरणा से कि तेहिया बसार सोनी सी बधलो भंगा, आये उभे गोकुल विमल पतंगा, कह जर जनक धनुष के ही तोरा, सहस बाहुसम सोरी पुमोरा, सो भी लगाई दिहाई समाजा, नत मारे जय है राजा। परशुराम जी खड़ाम पहिरने, रुद्राक्ष के माला लगने, त्रिपुंड लगने, मृगछाला पहिरने और कन्हा पर फरसा लेने, कन्हा पर धनुष्मान लेने, कोई सभा में धमक गिलखिन कहाँ से पता नहीं। और परशुराम जी के अबिते जना हाथी के झुंड में सिंह प्रवेश कर जाओ भगदर मच जाए, तैना सब राजा महाराजा में भगदर मच के ले किया। ई परशुराम के छे थे जमदग्नि ऋषि के पुत्र, भगवान के अवतार परशुराम आवेशा अवतार कि बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ई क्षत्रिय वंश के द्रोही छे थी, 21 बेर क्षत्रिय के विनष्ट कर चुकल से धरती पर। गाजर मूड़ी की तरह इनकर फरसा जहन चलैया त राजा महाराजा के मस्तक कटैया। सब राजा भी कह सरकार सरकार हम नहीं धनुष तोड़नौ है। एते काल सब गाल बजे चली जे राम लक्ष्मण के बहन के बियाह हम ही करबे। सबके बब जेठी घुसरी गली देखते परशुराम जी के। पितु समेत कही निज निज नामा करन लगे सब दंड प्रणाम। हमर बाप के नाम ही, हमर दादा के नाम, हमर खानदान कहियो अहाँ के तरफ नहीं देखलें, ब्राह्मण के तरफ नहीं तकलें। ओ सबक परशुराम जी अहंकारी क्षत्रिय राजा सबके सिखा दिले छथिन जे ब्राह्मण के विरोध में क्यों आवाज नहीं उठा सके। और सब सीधे सीटी लैन सभा खाली भ गए। लक्ष्मण जी सोचलखिन मत तोड़ी के नहीं था ई बुढ़वा के अभी तक से ना सभाई गए आए बुढ़वा में छैगी। तो लक्ष्मण जी के नहीं रही भेलन ने गुरु से पूछलखिन राम जी से सीधे परशुराम जी के सामने आबि गेल। ये तो सूर्यवंशी छथिन शेषावतार। कहलखिन ओ बूढ़ा बाबा अहाँ एहन कोन जादू जनै छियै जे सब अहाँ के प्रणामो केलक सभा खाली भ गेलै। परशुराम जी कहलखिन तुम कौन हो ए बालक? इतने बड़े बड़े राजे महाराजे हमसे मुंह नहीं लगा आज तुम हमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर कर रहे हो। तुम कौन हो? लक्ष्मण जी कहलखिन बाबा हम क्षत्रिय हैं और हम अपना परिचय धनुष्मान से देते हैं, माता पिता का नाम कह के परिचय नहीं देते। परशुराम जी के बड़ा आश्चर्य लगल है। आई बालक के तेक हिम्मत।
रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल। ए तुम काल के बस में हो गए हो क्या? तुम्हें जबान पे लगाम नहीं दिया दिया जाता? तुम हमें पहचानते नहीं हो? अरे मैंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है। तुम यदि मेरे विषय में नहीं जानते हो तो अपने गुरु विश्वामित्र से मेरा परिचय समझ लो। लक्ष्मण जी कह, लेकिन बाबा हम गुरु जी से परिचय किया, पूछब अपन परिचय तो हाँ अपने मुंह से दऽ रहल छी, अपन प्रशंसा कर रहल छी, एते बेर मारनौ एते बेर मारनौ। तो अहाँ जहिया छत्री के मारलिए है, अहाँ के कोनो बढ़िया छत्री से भेंट नहीं भेल, आज यहाँ के पकिया छत्री से पाला पड़ गया। बड़ा लंबा संवाद भेल लक्ष्मण और परशुराम। एहि कथा में ओतेक लंबा व्याख्यान नहीं कयल जा सकैया। कै बेर परशुराम जी फरसा उठाबै छथिन और लक्ष्मण कहलखिन कि मेरे खानदान में ब्राह्मण गाय के ऊपर लोग शस्त्र नहीं उठाते हैं, और अब तक मैं आपकी बात इसीलिए सहन कर रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं। मुझे आपके इस फरसा से और आपके इस धनुष्वान से कोई भय नहीं है। हम तो रघुवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं। कालहु डरहि न रण रघुवंशी। रघुवंशी काल भी सामने आ जाए तो उसे भी चुनौती देता है, लड़ता है। परशुराम जी फरसा लग काटा दौड़खिन, हाहाकार मच गए। विश्वामित्र इशारा करखिन, लक्ष्मण बहुत हो गया, बैठ जाओ। राम जी आपके लिखे सामने, सरकार ये हमर छोट भाई यहाँ के नहीं चिन्हैया, तैं एतेक बाजि देलक। बालक बरड़े एक समाना, अहाँ एकरा क्षमा कऽ दियौ। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। कि प्रभु शिव तोड़ने वाला होगा। राम जी नहीं कहलखिन कि हम धनुष तोड़नो, आपका कोई दास होगा। राम जी कहलखिन, सेवक सोई जो करे सेवकाई। दास उसे कहते हैं जो सेवा करता है, और अरि करनी कर करिए लड़ाई। तुम शिव धनुष तोड़ने वाले हो, तुमने मेरे गुरु महादेव के धनुष को तोड़ा है, तुमने महादेव का अपमान किया है। और मैं तुम्हें युद्ध के लिए लड़का कि यदि तुम क्षत्रिय कुमार हो तो हमसे युद्ध करो, मैं भी तो देखूं कि तेरी भुजा में कितनी शक्ति है। राम जी कहलखिन, गुरुदेव तुम ही हमें सरिबर के सना था, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। आपका नाम 9 अक्षर का है परशुराम, और मेरा नाम सिर्फ 2 अक्षर का है राम। तो आप में और हम में तुलना कैसे हो सकती? आप तो महान हैं, और हमारे वंश में ये संस्कार रहा है कि हम ब्राह्मण के ऊपर शस्त्र नहीं उठाते। राम जी के मारवी की बात सुनकर परशुराम जी गंभीर हो गए। अंत में राम जी कहे छथिन कि हे विप्रवर, हम अहाँ के सम्मान कर रहल छी, नहीं तो हम सूर्यवंशी छी। हम कतौ केकरो से डेरेनाई नहीं जनै छी। जो हमरा सामने कालो आबि जाए, हमरा चुनौती दिया तो हम ओकरा स्वीकार करै छी। परशुराम जी के अज्ञान के पर्दा जे आँखि पर रहन से हट गए। परशुराम जी के ध्यान में आबि गए, आँखि मुड़लखिन कि नारायण का अवतार हो गया है, अब तो मेरा काम समाप्त हो गया। ये साक्षात नारायण है मेरे सामने। तो राम रमापति करधन लेहो, खेचत चाप मिटत संदेहो। परशुराम जी के कन्हा पर जो धनुष रहे वो सारंग धनुष होकर नाम छे। ओकरा नारायणे चलबै छथिन धनुष से, दोसर केकरो सामर्थ्य नहीं छे। परशुराम जी वो धनुष उठाकर राम जी के देलखिन कि राम, मेरे मन में एक संदेह है कि तुम अवतारी हो।
यदि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम स्वयं नारायण हो। और राम जी के हाथ में जखने परशुराम धनुष दरकीन देत चाप आप ही चढ़ गयो, अपने प्रत्यंचा तला गिले। परशुराम मन विस्मय भयो। और परशुराम के मन में बड़ा आश्चर्य भेल। परशुराम जी फरसावती फेंक दिलखिन हिमालय पर। जय रघुवंश बनज गुण घानो, दहन विपिन गण गहन कृषानो, करहु काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। और भृगुपति गए तपहि वन हेतु। परशुराम जी राम के प्रणाम को अपन फरसा भेगी, चढ़ गिला तपस्या करो। और महिला सब जानकी के आयन परशुराम जी की गोड़ लगवा रखें। परशुराम जी अखंड सौभाग्यवती भव के आशीर्वाद रखें जानकी के। और वैठन से प्रस्थान केला। और विश्वामित्र आगे गला अपना काम करो ना। विश्वामित्र मिथिला नरेश के बजा कर करखिन। मिथिला नरेश, राम जानकी का विवाह तो एक तरह से हो चुका है। टूटत ही धनु भयउ ब्याहो, सुर नर नाग विदित सबका हो। इसका साक्ष्य देवता यक्ष गंधर्व सभी हैं कि राम ने धनुष तोड़ा है। और जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष तोड़ने वाला ही जानकी का वर होगा। लेकिन ये विवाह व्यावहारिक रूप में तभी मान्य होगा जब राम के पिता महाराज दशरथ सुंदर लगन मुहूर्त में बाराती लेकर आएंगे। और मिथिला की परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह संपन्न किया जाएगा। अतः आप मिथिला से कोई दूत को अवधपुर भेजिए, महाराज दशरथ को सूचना प्राप्त हो। विश्वामित्र की बात मान जनक जी एक कुशल दूत के पठौलन अयोध्या। दूत के काम नाई करी छल, अखनो करिए आप कम सम। उस समय में पूरा दूतत्व नाई के द्वारा हुई छले। वो दूत अयोध्या पहुंचल, महाराज दशरथ की सूचना दिले। वहन बागपटु कुशल दूत छथिन कि एक ही वाक्य में राम के सारा परिचय दो दर्शन दशरथ जी के। वो दूत कहे छथिन, महाराज अवधेश, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप राम जैसे पुत्र के पिता हैं। आपके पुत्र श्री राम ने तारकासुबाहु का वध कर यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या उद्धार किया। और जिस शिव धनुष को रावण बाणासुर भी नहीं उठा पाया, आपके पुत्र राम ने धनुष तोड़कर जानकी से विवाह की योग्यता प्राप्त की है। आप विदेह राज के समधि होने वाले हैं और मिथिला में आपका स्वागत है। आप बाराती लेकर मिथिला प्रस्थान करें और शुभ मुहूर्त में राम जानकी का विवाह होना सुनिश्चित हुआ है। दशरथ जी के समाचार सुनिकर विश्वास नहीं हो रहा है। कभी कभी जीवन में जब बड़का खुशनामा अहाँ के भेटत तो जल्दी विश्वास नहीं हो, झूठ से कि सच है, कहीं झूठ नहीं हुए। दशरथ जी कहते हैं, भैया तुम जो कह रहे हो वो सत्य है क्या? तुम मेरे पुत्र को पहचानते हो? कहीं दूसरे के खबर तो हमारा नहीं सुना रहा है। क्या मेरा पुत्र कैसा है तुम जानते हो? आखिर वो मिथिला का दूत है। वो कहता है कि महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिनके यश प्रताप के आगे
शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपने अपने पुत्र के विषय में पूछा है, तो मैं बता रहा हूं कि आपके पुत्र के यश के सामने चंद्रमा की चांदनी भी फीकी पड़ जाती है और सूर्य देव का ताप भी शीतल पड़ जाता है आपके पुत्र के प्रताप के सामने। दशरथ जी के इतनी खुशी भेलन, एक थार हीरा जवाहरात लौका वही हजाम के वही दूत के एरखिन पुरस्कार देवा कि भैया ये छोटा सा उपहार तुम स्वीकार करो। तुमने तो इतना बड़ा समाचार हमें सुनाया है, जिसके बदले में अयोध्या का संपूर्ण राज भी दे दूं तो भी कम है। लेकिन ये मिथिला के दूत हैं। जैसे दशरथ जी ने पुरस्कार का आग्रह किया, वो दूत कान पकड़ के कहने लगा, राम 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 राम। क्या करें महाराज, आप हमें पुरस्कार देने आए हैं, दहेज देने आए हैं। मैं मिथिलावासी हूं और हमारी मिथिला में ये परंपरा है कि जहां हम कन्यादान करते हैं उस घर का पानी भी नहीं पीते हैं। आप हमसे दहेज लेंगे और हम लोग दहेज देने वाले हैं। मैं आपसे दहेज लूंगा महाराज? जानकी तो हमारी बेटी है और अपनी बेटी के ब्याह में कोई पिता दहेज लेता है? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि महाराज, जानकी का व्यवहार इतना सुंदर था बाल्य अवस्था से कि जानकी कभी नौकर चाकर को नौकर नहीं समझती थी। उसे अपने परिवार का सदस्य मानती थी, परिवार का अंग मानती थी। और सही बात कहो तो घर के गृहिणी चलबै छथिन, पुरुष नहीं चलाबै छै। पुरुष के पास उन कला छै ने कौशल छै जे घर संभाल लिया। और गृहिणी यदि कुशल गृहिणी छथिन तो वही घर के मालिक के कहियो नौकर के, सेवक के, मजदूर के अभाव नहीं होइ छै। वो गृहिणी अपन व्यवहार से सब नौकर चाकर जे एक बेर के हुनका घर में काज केलक, वो दोबारा ओहिठाम आबऽ लेल तैयार रहे छै। एतेक स्वागत करी छथिन, एहि ढंग के व्यवहार रखले। तो जानकी के व्यवहार एहन छै, ई दूत जानकी के अपन बेटी मानै छथिन और जनक जी के अपन मित्र मानै छथिन। दशरथ जी के अपन सन के मोह भ गेलै। ई कहाँ चक्रवर्ती सम्राट और एकटा साधारण दूत आज दशरथ जी के बुर्बक बना देलकै। ई शुभ समाचार सुनैत दशरथ जी एतेक भावावेश में आबि गेला, जतऽ गुरु वशिष्ठ सन के ज्ञानी छथिन ओहो कनिको लगन मुहूर्त के विचार नहीं कर लगलखिन, पतरा पोथी नहीं देखलखिन। हिंदू धर्म में भादो मास में बियाह नहीं होइ छै, मुसलमान के होइ छै। लेकिन दशरथ गुरु वशिष्ठ सन के ज्ञानी गुरु के संग बाराती लऽ कऽ अयोध्या से जनकपुर पहुंचला भादो मास में। धनतेरस के दिन बरियाती पहुंच गेल जनकपुर। बरियाती की संख्या कते है? एक छोर बरियाती तो जनकपुर पहुंचल है आ दोसर छोर बराती अयोध्या से प्रस्थाने कर रहल है। बाजा गाजा ऊंट नगारा कतेक है, तेकर के वर्णन नहीं कर सकैया। जई पत्थर पर घोड़ा हाथी के टाप पड़े छै वो धूल बनी के उड़ जाए छै। और अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को राम जानकी के विवाह भेलन है। बसंत पंचमी के पश्चात राम जानकी के विदाई कयल गेलन। 3 मास बरियाती रहलखिन जनकपुर में। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता
जानकी जत विराजमान छे थे कोनो चीज की कमी नहीं है। एहि बराती के एहन स्वागत कलन मिथिलावासी सब जे 3 मास में सब अपन अपन घर दुआरी बाल बच्चा के बिसरि गए। सबके मन भले कि हम मिथिले में बसियाई, मिथिलावासी बन जाए। और वस्तुतः पाहुन के स्वागत, अतिथि के स्वागत जई ढंग से मिथिला में कल जाइए वो संपूर्ण भारतवर्ष में कतौ ई संस्कार नहीं है। एहन सुंदर भोजन, तिलकोर के तरुआ, कथी कथी के तरुआ। एक भजन सुनाबै छी कि कौन थे यो मंडन मिश्र के जनक के गांव, सौराष्ट्र में जो गीत गने रहिए। हाँ, तो हमारे मिथिला केहन है, चारे पर तिलकोर यो आ एता पाहुन तो तुरंत पत्ता तोड़ी के तरी के खुआ दबन। ई तिलकोर के तरुआ मिथिले में देल जाए छै। चलो एक भजन बीच में भ जाए अपन मिथिला महात्म पर, जनक जी के महात्म पर। हमरा सबके बीच एक भक्त बैसल छथि कबीर चक्के, प्रहलाद जी नाम छै। हुनकर नतनी एहि हॉस्टल में रहै छथिन, नए एडमिशन लेलखिन है। वो बचिया हमरा परसों प्रणाम कैलक तो कहलक बाबा हमको पहचानते हैं। हम कहलिए नहीं, तो कबीर चक में मेरा घर है। और कबीर चक जे मथुरापुर जकर नाम है, दुर्गा स्थान में 2 साल से जनवरी में उठन भागवत कथा 9 दिवसीय कथा होइ छै। वही कथा के मुख्य आयोजक प्रहलादे जी रहे छथि। आ नाम प्रहलाद तो स्वभाव प्रहलाद वाला एकदम निश्चल आदमी। अब बड़ा धूमधाम से उठन कथा होइ छै। आई एलन है अपना बेटी के उठन तो भेंटो कलन है और कनी काल कह लीजिए कथा में बैसो। और प्रहलाद जी आप जाने लगे तो यहाँ से प्रसाद ले लेंगे, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं आंख बंद किए रहता हूँ और किसी आदमी को बुलाना चाहता हूँ तब तक वो गायब हो जाते हैं। तो आप जब जाने, आप स्वतंत्र हैं और कोई दूर नहीं है, आपका जहाँ जाना है आपको नज़दीक में ही है। तो थोड़ी देर कथा में सत्संग कीजिए और जाने लगेगा तो यहाँ आकर प्रसाद ले लीजिएगा, तब जाइएगा। और प्रहलाद जी के संकल्प छन कि 5 साल हम वहाँ तो निश्चित रूप से लगातार भागवत करवावेंगे। और ओठन के लोग सब बड़ा सहयोग करे छथिन, वो ईमानदारी से ओठन संचालन करे छे। चलो तो एक मिथिला महात्मा के भजन हम सब फिर आगू कथा के बढ़ाओ। हेलो, बोलिए मिथिला धाम की जय। स्वर्ग स सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया ची राजा जनक के गाम। स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया ची राजा जनक के गाम। स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया ची राजा जनक के गाम। जहिठम उगना बनला महादेव विद्यापति के जानियो। जहिठम उगना बनला महादेव विद्यापति के जानियो। स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया ची राजा जनक के गाम। स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया ची राजा जनक के गाम।
ओ बारिये जरिये साग भेटैया चार पर तिल कोरियो बारिये झरिये ओ अयाची राजा अनेक गम स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा अनेक गम। जय हो। ओ कमला कोशिक निर्मल धारा झरझर गीत सुनावैया कमला कोशिक हो कमला कोशिक निर्मल धारा झरझर गीत सुनावैया सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंसी बजावैया सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंसी बजावैया और सीता बहिन हमर पाहुन राम सीता बहिन हमर पाहुन राम मंडन आयाची राजा कनक के गाम स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक के गाम। यह छला प्रहलाद जी महाराज। ठीक है, जाइए। जय हो हरि बोल। ओ हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेमक नगरी में हमरा मीता हो हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेमक नगरी में मिथिलक बोल अनमोल लगैया झुटका बैर जहाँ सबरी के मिथिलक बोल अनमोल लगैया झुटका बैर जहाँ सबरी के झुकी झुकी करै छी अब माई के प्रणाम मंडन अयाची राजा के गाम स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम मंडन आई राजा जनक के धाम जाहि ठम उगना बनल महादेव विद्यापति के जो जाहि ठम उगना बनल महादेव विद्यापति के जो नियो गे सुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक के गाम स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम
मंडन आयाची राजा जनक के गाम। हो मंडन आयाची राजा जनक के गाम। हो मंडन आयाची राजा जनक के गाम। मोर मिथिला धाम की जय। जे भजन नीक लगा पर में ताली बजा दिल कर। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन यायाची राजा जनक गांव। मंडन मिश्र जत शंकराचार्य जिला और यायाची नामे हुनकर यायाची छलन, जे जीवन में केकरो से याचना नहीं करके और साग खा कर जीवन बिता देखे। दरभंगा महाराज हाथी पर चढ़ के गिरखिन उनका दरबार में बजावा, वो स्वीकार नहीं करके। और याचिए सरसों पाही के जिनकर पुत्र भेलखिन शंकर मिश्र, जिनका महादेव के आशीर्वाद से शंकर सन के पुत्र भेले। एक बार महाराज की सभा में उपजलखिन बालोहम जगदानंद नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत। 5 वर्ष के बालक कहलखिन याची मिश्र के बालक, बालोहम जगदानंद नमे बाला सरस्वती। हमर मिथिला ज्ञान विज्ञान में बहुत आगू छल, एखनो है। एखनो जतेक शिक्षित, जतेक विद्वान, जतेक IAS अफसर मिथिला में पाओल जाइत अछि। संपूर्ण भारत वर्ष में हम 6 साल अहमदाबाद में रही छात्र जीवन में, ओठन के जतेक बड़का बड़का पदाधिकारी देखली सब मैथिल के देखली। डॉक्टर विभाग में पैघ, शिक्षा विभाग में पैघ, पुलिस विभाग में पैघ। गड़बड़ी एकटा आई मिथिला में, जे मिथिला के सुंदर स्वरूप में दाग लागल है। ऐठन के लोग के स्वभाव बड़ा उल्टा भ गए। एक दूसर से मेल नहीं राखत, एक दूसर के तरक्की नहीं देखत, कपट केनाई, झूठ बजनाई और परिश्रम से दूर हटकर मंगनी में जे कतू से भेट गए। जो सरकार सब दिन कर्जा दिया तो बैस के खाइत रही, पानक सिक्की चिबावित रही, ताश खेलत रही, मेहनत नहीं करी। ई बाहर इतना नहीं छे जना ऐठन हम देख रहे छे, चूँकि हम पंजाब वगैरह सब जगह देखने छिए। केहू आदमी जीवन में परिश्रम कऽ आगू बढ़ल, अहाँ बैसल बैसल ओहि आदमी के देख के जल रहल छी। नियम छे, रेखा गणित के सिद्धांत छे कि कोनो लकीर के छोट बनाबऽ लेल लकीर काटल नहीं जाइ छे। ओहि लकीर के छोट बना सकै छी अहाँ, ओहिसँ नमहर लकीर खींच दियौ तो अपने छोट हो गए। केकरो दुमाहला देख कर अहाँ जे जरऽ लगबे, अहाँ के जरला से दुमाहला तो नहीं खसते। अहाँ प्रयास करू कि हम तिमाहला केना बना ली। ई सोच में कनी उल्टा पुल्टा छे, जे बढ़िया नहीं छे। आई बैसल छथि श्रीमान विनय बाबू और पंडित कृष्णदेव जी, दोनों भाइये छथि, सहोदर भाई छथि। इहो शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग से सेवानिवृत्त छथि, वो शिक्षा में लागल छथि। तो पर साल की कथा के क्रम में परिचय तो बहुत पहले से छल, लेकिन पर साल हम सब कथा के बाद थोड़ी काल बैसी तो गपशप हुए। अपन सुनला सब कुछ दोनों भाई, जे केना करीन पटा पटा कर धान रोपी, धान उपजाबी, खुदारी चलाबी,
जाके लेल घास काटी। ई भले एक कर्म के स्वरूप, ऐसे शिक्षा नहीं बक चाहिए लोग के। लेकिन अपना उठन के सोच है, हम अपन जीवन के घटना कह रही छी। हमारा गांव में जखन वृंदावन से एलहुँ 82 में, हम एलहुँ वृंदावन से एम ए आचार्य सब चीज कऽ कऽ। आगरा यूनिवर्सिटी से हिंदी से एम ए केलहुँ, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से बनारस आचार्य केलहुँ, साहित्याचार्य केलहुँ। एक दिन हम खेत के आड़ी पर में घास कटत रही, तो किछ हमारा गांव के बुद्धिजीवी जे देखलखिन तो वो कहलखिन, गांव में चर्चा केलखिन, ये झूठे कहे छे हम एम ए पास कऽ के आयल छी, एकरा तो देखे छी घास कटैत। हमरा सुनाए को बजलखिन, हम उनका किछु नहीं कहलिए। कैटा नौजवान हमरा शिकायत केलक जलवार के, जे अहाँ आबि कऽ गाँव में हमरा सबके लेल आफत भऽ गेलहुँ। कहली की? अहाँ जो कोदारि चलबै छी, हम पहिने खूब कोदारि चलबै छलहुँ, आब नहीं चला हुई, अब तो मोटा गेलहुँ, तते सब गड़बड़ा गेल। अहाँ जो कोदारि चलबै छी तऽ हमरो सबके माय बाप कहैया जो ओते पढ़ि लिख कऽ कोदारि चलबै छी, तू किया नहीं चलेबा? हम कहली बढ़िया नहीं कहैया, अहाँ जे बैस कऽ खाइ छी बाप के होटल में, से मेहनत करू, मेहनत केनाइ सीखू, मेहनत के फल हमेशा मीठा होइ छै। घास कटै छै तऽ एमे केना पास केलकै? वो हमरा सुना के कहला। वो आदमी एखन जीवते छथिन। संयोग से हम गाँव में एक संस्कृत हाई स्कूल स्थापना केलहुँ, जे एखनो कागज पर चलै छै, अब जमीन पर तऽ नहिए छै। किछु विवाद भऽ गेल रहै तऽ एगो संकट मोचन धाम के एगो प्रोफेसर साहब, वो फिलोसफी विभाग के कि कोन विभाग के, वो हमर विपक्षी के तरफ से अयलनि हमरा से बात करऽ। तो स्कूल के चपरासी गेल बजाबा। ओहि समय में हम गाछी में हत्था पर में माटि चढ़ाबैत रही, गर्मी महीना, बुरेठा बनने, माटि ताटि लागल देह में। चपरासी कहलक, श्रीमान एगो प्रोफेसर साहब एलखिन है। आई गल तो हेलो, आई गल तो प्रोफेसर के कोनो वैल्यू नहीं रहे, लेकिन आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले प्रोफेसर के नामे सुन के वजन बढ़ जाए, लोग सबके ये आश्चर्य बुझाई छे जे प्रोफेसर छथि। तो प्रोफेसर साहब एला तो 10-20 आदमी के उठन जुटाहीन भ गए। हमरा चपरासी बजाब गेल, हम एलहुँ तो हम तुरंत कॉल पर में पैर हाथ धो कऽ और देह पर में गमछा धो कऽ हुनका सामने बैसलहुँ। गपशप शुरू भेल। जलवार के लगभग 30-40 आदमी भीड़ लागि गेल उठन, जे प्रोफेसर साहब आयल छै, बातचीत हो रहा छै। तो वो लेकिन हमरा विपक्षी के तरफ से समझौता के प्रस्ताव लग। लेकिन जखन हमरा दोनों आदमी के गप शुरू भेल, वो देखलखिन कोदारि कन्हा पर लेने माटि ताटि लागल, तो वो बुझि गेलखिन दोसर ढंग से। वो हमरा संग समझौता के बात नहीं कऽ कऽ, जेना हुनका क्लास के हम विद्यार्थी होई, हमरा पढ़नाई शुरू केलहुँ। तो हम उनका कहलियन कि हम पहले मैथिली में बजलियन, वो हिंदी बाजऽ लगला, तो बाद में हमहूँ हिंदी बजलिए। हम कहलिए, श्रीमान अहाँ जे मुद्दा लऽ के आयल छी, ओहि मुद्दा पर बात करू। अहाँ एते लोग के बैसल देखे छियै, हमरा अहाँ क्लास लेनाइ शुरू कऽ लेलहुँ। अहाँ फिलोसफी में हमरा समझा रहल छी। हम सब संस्कृत विभाग के छियै, फिलोसफी के जन्मदाता छी संस्कृत। तो बाद में कनी उल्टा पुल्टा बात हो लगले। वो कहलन कि मनुष्य के समतावादी होबक चाहिए, मनुष्य को समतावादी होना चाहिए। हम कहीं समता और विषमता की परिभाषा क्या है, ये हमें पहले समझाइए। समता तो हम उसे कहते हैं जिसमें प्रलय हो जाता है, जिसमें सब समान हो जाता है। अब विषमता उसे कहते हैं जिसमें सृजन होता है। तो संसार जब तक है तो विषमता तो रहेगी। एक शरीर में विषमता है, माथा का स्थान अलग है, चरण का स्थान अलग है, हाथ का स्थान अलग है। एक परिवार में विषमता है, कोई पिता है तो कोई पुत्र है, कोई माँ है तो कोई बहन है, कोई हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक है तो कोई चपरासी है। विषमता है। बिना विषमता से संसार नहीं चल सकता है। और समता जिस दिन होगी उस दिन प्रलय हो जाएगा, जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो विषमता और समता की परिभाषा हमें मत समझाइए। वो 50 आदमी जे लगभग जलवार के बैसल रहथिन, बड़ा आधा घंटा 1 घंटा डिस्कशन भेले।
अंत में वो प्रोफेसर साहब पसेना पूछ के उठन से गेला, कैला समझौता के बात करता। तो जे आदमी कहने रहथिन जे ई हमरा घास कटैत देख कऽ जे कहै छै पढ़ल लिखल छै, ई तऽ पढ़ल लिखल नहीं छै, ओहो ओहिमे बैसल रहे। तो हुनका मुँह से निकलल सेहो हम सुनलिए, ओ बाबू हम तो बुझे छलिए घास कटनाइ देख के जे पढ़ल लिखल नहीं छै, लेकिन प्रोफेसर साहब के पानि पिया देलखिन। कहवा के मतलब कालियो हम चर्चा केने रही कि कर्म भगवान जूठा पत्तल उठा के दुनिया के शिक्षा देलखिन। अब क्या अहाँ पूछने छी, अहाँ कभी हम गोबर नहीं छूब, हम प्रोफेसर छी, हम विद्यार्थी छी। तो विद्यार्थी मतलब की, शिक्षा मतलब की, शिक्षा मतलब एक कुशल नागरिक है। और जब कुशल नागरिक नहीं भेनो तो केवल थ्योरी पढ़ला से काज थोड़े चलत। अहाँ हर चीज में परिपूर्ण भ जाओ। जीवन में पता नहीं कहिया अहाँ के केहन परिस्थिति के सामना करऽ पड़त। अहाँ के खाना बना बनैत, अहाँ के कोदारि चला बनैत, आ यहाँ के सब आधार छिना जायत। यदि भगवान बीघा दू बीघा खेत देने छथि तो ई क्षमता चाहिए कि अहाँ खेती कऽ के जीव सकै छी। ई भेलै कुशलता। तो कर्म छोटा नहीं होता है, कर्म से ही मनुष्य महान बनता है। और भगवान ने हर जगह गीता में यही शिक्षा दी है, और भगवान ने करके भी यही दिखाया है कि कर्म करने वाला ही बड़ा होता है, कर्म करने वाला ही महान होता है। और कर्म को हीन समझने वाला वो स्वयं कर्महीन होता है, वो संस्कारहीन होता है। तो अपन मिथिला जो विश्व में आदरणीय है, और एखनो बाहर के लोग बड़ा इज्जत करै छथि, लेकिन एहिठाम जे किछु एहिठाम के व्यवहार छै, कमजोरी छै, जे देखकर बड़ा कष्ट होइ छै लोग के कि मिथिला में देवी भागवत के अनुसार जो गौतम ऋषि का अभिशाप भेटल छन मिथिलावासी के, हमरा तो वह दिखाई दिया। न तो मिथिला से तो लोग शिक्षा प्राप्त करै छल, धर्म के ज्ञान प्राप्त करै छल। कतौ नहीं पूर्ण भेल तो मिथिला में आबि कऽ पूर्ण होइ छल। हमर मिथिला हुआ पावन धरती, स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। चलिए अब बाराती जनकपुर पहुँच गए। धनतेरस के दिन राम जानकी के विवाह भेल, विवाह पंचमी को, अघन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को, और राम जानकी के विदाई कयल गेलन बसंत पंचमी के पश्चात रंग अबीर होली खेलला के बाद। एतेक दिन बरियाती रहलखिन मिथिला में। संख्या कते जे सुना चुकलहुँ कि एक छोर बरियाती जनकपुर पहुँचल अछि आ दोसर छोर अयोध्या से प्रस्थाने कऽ रहल अछि। मिथिला के सजावट एहन है कि बरियाती में सबसे आगू देवराज इंद्र छथिन, और इंद्र डोम के घर में प्रवेश कऽ गेलखिन। जे डोम खाट पर बैस कऽ हुक्का पियैत रहे ओकरा घर में। ई हम नहीं कह रहल छी, गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाई बाजि रहल है कि जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। एक नीच अर्थात डोम के घर में जे संपदा देखलखिन, जय राम के विवाह में सची शारदा रमा भवानी यक्ष गंधर्व देवता सब बड़ी विवाह में आयल थे। और जही बर्बादी राम सवारा, सोई शारदो न वर्णो पाड़ा। जय घोड़ा पर राम जी सवार थे और जनकपुर के दुल्हन की तरह सजावल गए। और मिथिला के परंपरा के अनुसार राम जानकी के विवाह होम बलाए। ब्रह्मा के पुत्र छथिन सप्त ऋषि में प्रधान वशिष्ठ जी। उस सूर्य वंश के कुलगुरु छथिन, आचार्य छथिन। अब बड़ पक्ष से दुल्हा पक्ष से अध्यक्षता वशिष्ठ मुनि कऽ रहल छथि, और कन्या पक्ष से अध्यक्षता कऽ रहल छथि गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी। दोनों वशिष्ठ जी सूर्य वंश के परिचय दऽ रहल छथिन, और सदानंद जी निमि वंश के परिचय दऽ रहल छथिन। जनक जी निमि के वंशज छथि, और दोनों वंश के दोनों कुलगुरु अपन अपन परिचय दै छथि, गोत्राध्याय करै छथि। और मिथिलावासी आई दुल्हा दुल्हन सबके स्वागत करैत, विवाह करैत अति आनंद के अनुभव कर रहल छथि। और भावना के दृष्टिकोण से
जो अ परिवेश में प्रवेश किया जाए, भाव के वश में है भगवान। भागवत कथा के माध्यम से राम कथा में हम सब विवाह प्रसंग में प्रवेश कर जा रहा छी। आ कनी काल के लिए भावना मना लेबे तो राम जानकी के विवाह भेलन। जो में भाग लेला वो भाग्यशाली चला। भागवत कथा के माध्यम से हम सब ए प्रसंग में भाग ले तो हम सब अपना के भाग्यशाली बुझू। और आई गोस्वामी तुलसीदास जी लिखलन कि हम सब सकल सुकृति के राशि, हम सब सकल सुकृति के राशि। हम संपूर्ण मिथिलावासी पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कऽ के आयल छी, धर्म कऽ के आयल छी, सुकृति कऽ के आयल छी कि भये जग जनमी जनकपुरवासी। भये जग जनमी जनकपुरवासी। हम जनकपुरवासी छी, हम मिथिलावासी छी। ये हमारे पुण्य पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारू दुल्हा सुंदर छथिन, लेकिन चारू में बड़का कमाल सखिया। चारू में राम जे देखो में श्याम बरन, लेकिन वो तो कमाल छथिन। कोटि मनोज लजावन हार छथिन। कोटि कंदर्प दर्प दलन असरन शरण करुणा वरुणाले पतित पावन। प्रभु राम सबसे सुंदर लग रहे छथिन। चलो आई मिथिला नगरिया निहाल सखी। बोलो बोल सियावर रामचंद्र की जय। आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। किया निहाल छे मिथिला नगरिया कैला की चार दोले हमें बर का कमाल सखिया। चारों दोले हमें बर का कमाल सखिया। चारों दोले हमें बर का कमाल सखिया। चारों दोले हमें बर का कमाल सखिया। हो आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। चारों दोले हमें बड़े का कमाल सखिया। चारों दोले हमें बड़े का कमाल सखिया। जय हो। हो मथ मन मोरिया कुंडल सोवे कनवा। मथ मन मोरिया कुंडल सोवे कनवा। कार कार कज रार जुलमी नयन मो। कार कार कज रार जुलमी नयन माया है। लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया है। लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया। चारों दुल्हे हमें बड़े कमाल सखिया। चारों दुल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। जय हो। हरि बोल। ओ सांवर सांवर गोरे जोरिया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोरिया जहान है। आखियां न देखल हुनल नहीं कान है।
अखिया न देखले सुनले नहीं कान जुग जुग जीवे जोरा जोरी बेमिसाल अखिया जुग जुग जीवे जोरा जोरी बेमिसाल अखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में कमाल सखिया। जय हो। हरि बोल। ओ गगन मगन आजो मगन धरतिया गगन मगन आजो मगन धरतिया देखी देखी डोले आके सांवरी सूरतिया देखी देखी डोले आके सांवरी सूरतिया बाला वृद्ध नर नारी अब बेहाल अखिया हो बाला वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। ओ आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। गौर मिथिला धाम की जय। राम जी के बियाह से अहाँ सबके खुशी नहीं बढ़ रहा है? जो खुशी हुई तो ताली बजबती है सब आदमी। ये तो अपना मिथिला के विशेषता है। वृंदावन में रही हम एक बार क्लास में तो हमारे जो हेड रहथिन से कहलखिन कि ठाकुर तुम्हारी मिथिला की एक बड़ी विशेषता है। कहियो आयल रहथिन तो मिथिला तो वृंदावन के रहा वाला कि देखे हैं वहाँ किसी उत्सव में कि 5-10 महिला एक साथ मिलके जब गीत गाने लगती है तो सुर में सुर मिला देती है और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये विशेषता मिथिला के चाहिए कि कोनो गीत में सब महिला मिलकर गाबा लगल जिनका नहीं हो गाबा अबै छै ओहो ठोट पटपटाबऽ लगै छथिन तो सबके बुझाई छै कि ओ गाबिए रहल छथिन। तो विवाह के अवसर पर भजन में ताली होबक चाहिए। जखन बरियाती दरवाजा पर पहुँचे छे ई विवाह तो एहन छे कि दू भाई तो पहले से डेरा डालने छथिन सासुर में विवाह से पहले है सब। तो राम जी तो आइयो कल बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दे। आई कल तो मोबाइल से लोग पहले बतियाई छे वो पहले से डेरे डालने छथिन। आ दो भाई भरत और शत्रुघ्न पाछा से एलखिन तो दोनों कुल गुरु और राजा सब मिलकर जनक जी के जतिक भाई रहथिन निर्णय लेखिन। भाई ने भतीजी बेटी सब मिलाकर 4 कन्या छथिन सीता उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो ऐसा सुंदर अवसर की भेटत कि चारों दुल्हीन और चारों दुल्हा के एक ही संगे एक ही दिन एक ही रात में एक ही वेदी पर ब्याह हो जाए। ये निर्णय तो लौ ले गए और ब्याह में लड़का लड़की के कुंडली मिलान कल जाए छे। राम जी के कुंडली मिलान एहन भेलै हालांकि सब कुंडली मिलान जानकी के लेल फेल ग गेलै। जानकी एक एहन नारी भेलन ये धरती पर
कि जिनकर विवाह सबसे उच्च खानदान में भेल, जिनकर दुल्हा सबसे महान छलखिन, जिनकर पिता सबसे महान छलखिन, जिनकर नैहर महान और जिनकर सासुर महान। आ ओई जानकी के जीवन में जे कष्ट भेल वो धरती पर कोनो नारी के नहीं भेल हेतै। कि रावण 12-14 साल के वनवास भेल और रावण हरण को कर लऽ गेल लंका में रहलखिन। और रावण के अंत भेला के बाद राम जानकी के अग्नि परीक्षा लेलखिन। जानकी आग में प्रवेश केलखिन। जब कोनो नारी के अग्नि परीक्षा लेल जाओ, ई कते बड़ा बात। और आई प्रश्न बनल छै समाज के अंदर, जय जानकी के अग्नि परीक्षा और अग्निदेव प्रत्यक्ष भ कऽ जानकी के पवित्रता के प्रमाण देलखिन, तई जानकी के अयोध्या के प्रजा और एकटा धोबी उनका ऊपर कलंक लगा कर कोई जानकी के कलंकनी कहलखिन। और गर्भवती अवस्था में राम जानकी के त्याग केलखिन, जे वाल्मीकि आश्रम में रह कर जानकी लवकुश सन के बालक के जन्म देलखिन। ओई के बादो जो राम स्वीकार कर लखिन तो अयोध्या की प्रजा एक मत से नहीं कहलखिन कि जानकी निष्कलंक छथि। अंत में जानकी धरती माता के प्रार्थना करखिन कि हे माता, अब हमरा सहन नहीं भ रहा है, अहाँ अपना कोरा में हमरा समेट लियो। और धरती फाटि गेलै, जानकी धरती में समा गेली। जिनकर एहन लगन मुहूर्त कुंडली मिला के बियाह भेलन, भाग्य कते बलवान हुई छे। राम जानकी के विवाह में एहन मिलान कोनो बियाह में नहीं भेल। 2 अक्षर के राम तो 2 अक्षर के सीता। जतबे अक्षर के अवधेश उतबे अक्षर के मिथिलेश। जतबे अक्षर के गंगा उतबे अक्षर के सरजू। जतबे अक्षर के लक्ष्मण उतबे अक्षर के उर्मिला। जतबे अक्षर के भरत उतबे अक्षर के मांडवी। उतबे अक्षर के शत्रुघ्न तो उतबे अक्षर की श्रुति कीर्ति। इस तरह से सब तरह से राम श्याम तो सीता गोर। सीता पूनम के चंद तो राम काली घटा, अमावस्या की काली घटा। इस तरह से राम जानकी के सब प्रकार से मिलान भेल। और बरियाती जखन दरवाजा पर पहुँचे छे तो सबसे पहिल विधि की होइ छे? परीक्षण कयल जाइ छे दुल्हा के। क्या तो परीक्षण जे छे मतलब परीक्षा बिना देने दुल्हा के आंगन में वेदी पर प्रवेश नहीं होइ छे। आ जब महिला के अदालत में दुल्हा पास भ गेल तखने ओइ दुल्हा के बियाह होइ छे। नहीं तो दरवाजों पर से धक्का द के दुल्हा के भगा देल जाए छे। जब महिला ओकरा फेल कर देलखिन तो एगो गांव में रहथिन ढुनमुन काकी, बुझलिए? तो ढुनमुन काकी कोनो बियाह में पहले गोर लगाई लो लेथिन घूस, तखने बियाह हुए। आ जे लड़का गोर लगाई नहीं दिले ओकरा कोनो न कोनो ऐब लगा के ओकरा मारि दै छलखिन। एगो बढ़िया खानदान के लड़का खूब पढ़ल लिखल है तो किछु लड़की सब कहलके जे पहले चुपे चुपे चलू ढुनमुन काकी के गोर लाग के गोर लगाई दे दियो, नहीं तो बाधा भ जाए। वो लड़का कल के क्या बात करती हो? मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना ऊंचा खानदान का हूँ, मैं दूं घूस देकर मैं ब्याह करूंगा? ऐसा ब्याह मैं नहीं करूंगा। आवेश में बाइज तो दी है जो मैं ब्याह नहीं करूंगा। लेकिन लक्ष्मण जी के साथ भी ये समस्या आई। ब्याह के समय एक मंत्र पढ़ना पड़ता है हर दुल्हा को। कन्यादान के समय उसे दान लेना पड़ता है। कन्यादान करने वाले दान देते हैं और लेने वाले दान लेते हैं, तो प्रति गृहणामी शब्द बोलना पड़ता है। ये दान अर्थात कन्या रूपी दान मैं ग्रहण कर रहा हूं। राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी बाई देखिए
और लक्ष्मण जी अड़िजन खींचे, नहीं, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं, मैं दान देता हूं, मैं दान लेता नहीं हूं, मैं नहीं बोलूंगा प्रतिगृहणामी। तो सखी सब कहलखिन, ए कुमार, यदि नहीं बोलोगे तो यहां से कान पकड़ के गेट आउट कर देंगे और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है, बोलना पड़ेगा प्रतिगृहणा में। विश्वामित्र कान में आब के कहलखिन लक्ष्मण के, बउआ बाजि लियो, एत से जे घुरा देल जायत तो फिर कहियो बियाहो नहीं हैत। लोग कहते एकरा में कोन ऐप छलै जे सासुर में से विदा कऽ देल के बियाह नहीं भेलै। जे लड़का के घुरा देल जाय छै ओकरा जल्दी बियाह नहीं होइ छै। तो ढुनमुन काकी के हम गोर लगाई किया देबै, ओ लड़का कहलकै तो कोई चुगली कऽ देल के लड़की जाके, ढुनमुन काकी आई से अहाँ के गोर लगाई बंद भ गेल। ओ लड़का कहिया नहीं देव। तो ढुनमुन काकी कहखिन, अच्छा हम ही तो छी, देखियो ने की होइ छै से। अब परीक्षण भ रहा है, खूब गीत नाद सब चल रहा है। ढुनमुन काकी एलखिन परीक्षण काल में, आ माथा पीट पीट के कानऽ लगलखिन, बाप रे बाप, एहि लड़की के भाग फूट गेलै रे बाप, केहन लड़का से बियाह होइ छै रे बाप, अखनो एहि लड़का के वापस कऽ दिअ। मत तोरी के नहीं तर लड़का देख सुनऽ में एतेक सुंदर छै, पढ़ल लिखल छै, नीक खानदान के छै। ढुनमुन काकी आखिर एहि लड़का में ऐब की छै, कमी की छै से कहो। अरे अहाँ सब बता छी, गौर नहीं के लिए, एते विध के लिए। एहि लड़का के मोछ नहीं देखलिए, एगो मोछ नीचा मुँह छै, एगो मोछ ऊपर मुँह छै। वो जे सैलून में दाढ़ी ताढ़ी बनेल है तो मोछ उल्टा रह गए हजाम बुते धोखा से। तो एगो मोछ ऊपर मुँह, एगो नीचा मुँह। जे लड़का अपन मोछ नहीं संभाल सकैया वो कन्या के की संभालते। भगाओ भगाओ ओहि लड़का के। गौर करके सब कहल बाप रे ठीके कर, मोछ तो ऊपर नीचा छै, नहीं हेते बियाह, नहीं हेते बियाह, भगा एक दू चार थपड़ो लाग गए। आप तो लड़का के जे बप जेठी रहे, हमरा तो अपमानितो होबे न। आ घर जाब तो लोग पूछत गाँव के, बुआ किया घुरा दिल, बियाह क्या नहीं भेल। तो मुश्किल भेल। वो चुप्पे चुप्पे जाकर हल्ला गुल्ला होते रह गेल। ढुनमुन काकी के गोर लगाई दऽ देलक। फिर कनी काल के बाद ढुनमुन काकी एलखिन, बड़ा हल्ला गुल्ला होते कहलखिन, की भ गेलै, किया हल्ला गुल्ला होइ छै। तो नहीं, ये लड़का के बियाह नहीं हेतै, लड़की से कोनो हालत में नहीं, लड़का एकदम बेढंगा छै। ढुनमुन काकी कहलखिन, अहाँ सब बता छी। अरे हम तो मजाक करै छलहुँ, मोछो कोनो कारण होइ छै, हम तो मजाक करै छलहुँ, अहाँ सब ओकरा सही किया मान लेने। अरे बड़ सुंदर लड़का छथिन, हो बियाह शुरू करू। तो फिर ये लड़का के बियाह भेलै। तो राम जी के परीक्षण बाकिए छन अखन। आ परीक्षण के बाद जे आंगन में लऽ जेथिन सखी सहेली सब, तो बुझू जे परेशान परेशान मिथिलानी सब। और मिथिला के महिला गालो बजाबऽ में बहुत तेज, तेहन तेहन बात करती जे दुल्हा के चुप कऽ दै छथिन, सटका दै छथिन। तो चलू हम सब विवाह प्रसंग में चलै छी कि राम जी के पहले परीक्षण भऽ रहल छन और हाला डाला साइज के मिथिलानी सब। घोरबा नचा बतयाबई शाम्बल पहुनमा, सुनो सहेलिया है, सुनो सहेलिया है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। घोरबा नचावत आवई, घोरबा नचावत आवई, घोरबा चमकावत आवई, घोरबा चमकावत आवई। श्यामल पहुनमा, सुनो सहेलिया मोरी है, ओ सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार।
जय हो। ऊंचरे लीला रहबा पर ऊंची रे लीलर वापर जय हो। ऊंचरे लीला रहबा पर ऊंची रे लीलर वापर लटके लट मऊरिया सुनो सहेलिया मोरी है ओ सुनो सहेलिया मोरी है जुलोमी जुलुफिया घूंघराल सुनो सहेलिया मोरी है जुलमी जुलमिया घूंघराए सुनो सहेलिया मोरी है मऊरिया के अजब बहार ओ सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब बहार। जय हो। परिछन चलली सब परिछन चलली सब परिछन चलली सब परिछन चलली सब सखिया सहेलिया सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है पहिर कलहंगा पटो सुनो सहेलिया मोरी है पहिरा कलहंगा कटोर सुनो सहेलिया मोरी है मऊरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब बहार। मोदन रुकी है रामा मोद न रुकिए राम मोदन रुकी है रामा मोद न रुकिए राम एहन समैया सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है हियारा में उठत हिलोर सुनो सहेलिया मोरी है हियारा में उठत हिलोर सुनो सहेलिया जय हो। मऊरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब बहार। घोरबा नचावत आवई गोरबा नचावत आवई घोरबा छमकावत आवई गोरबा चमकावत आवई श्यामल पहुनमा सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है मऊरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मऊरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब बहार। बोल मिथिला धाम की जय। भगवान के सब कुछ सुंदर है नाम सुंदर रूप सुंदर धाम सुंदर लीला सुंदर मयूर मयूर सुंदर बाल सुंदर चितवन सुंदर मुस्कान सुंदर मौरिया के अजब बहार और आई
जनक जी के द्वार पर इतनी भीड़ लागल है, इतनी बाजा गाजा बाज रहे कि केकरो आवाज कोई सुन नहीं पाबि रहल है। किया जानकी के विवाह भ रहल छनि, बड़ा उत्साह के साथ विवाह भ रहल छनि। आजो सिया जी के ब्याह के लगनिया है सखी, घर घर मंगल। कोनो मनुष्य के ब्याह हो तो एक घर में उत्सव हो, टोल पड़ोस में हो। राम जी राम जानकी के विवाह में संपूर्ण जनकपुर में उत्सव मनाओल जा रहा है। आजो सिया जी के ब्याह के लगनिया है सखी, घर घर मंगल। बजना बजत अन घोल, सखी घर घर मंगल। बजना बजत अन घोल, हे सखी घर घर मंगल। आजो सिया जी के ब्याह के लगनिया है सखी, घर घर मंगल। आजो सिया जी के ब्याह के लगनियों, हे सखी घर घर मंगल। बजना बजत अन घोल, सखी घर घर मंगल। ओ बजना बजत अन घोल, हे सखी घर घर मंगल। यो भी विधकरी जी तैयार से आई बियाह के विधकरी से साजी बरियाती आए, विविध बहनिया है सखी घर घर मंगल। साज बरियाती आए, विविध बहनियों, हे सखी घर घर मंगल। साज बरियाती आए, विविध बहनिया सखी है, विविध बहनिया, हे सखी घर घर मंगल। रघुकुल मारी सीता मोर, हे सखी घर घर मंगल। रघुकुल मारी सीता मोर, हे सखी घर घर मंगल। बजना जय हो हरि बोल, हे सखी घर घर मंगल। ओ बजना बजत अन घोल, हे सखी घर घर मंगल। आनंद बधावा बाजे, नृप जन बासा है सखी घर घर मंगल। आनंद बधावा बाजे, नृप जन बासा, हे सखी घर घर मंगल। आनंद बधैया बाजे, नृप जन बासा सखी है, नृप जन बासा, हे सखी घर घर मंगल। जय धोनी होत हरि बोल, घर घर मंगल। हो जय धोनी होत चाहोर,
हे सखी घर घर मंगल बजना जय हो। बाजत अन घोल हे सखी घर घर मंगल बजना बजत अन गोल हे सखी घर घर मंगल और मिथिला धाम की जय। सखी सहेली सब आपस में बात करे छथिन कि सुनिला पर ये सखी बतिया अपनिया हे सखी घर घर मंगल केकरो बात के सुन नहीं पाबि रहल है हियरा में उठत हिलोर तो दुल्हा सरकार के परीक्षण कयल गेल और परीक्षण के बाद की होइ छै तो दुल्हा के आंगन में लऽ जायल जाइ छै जतऽ वेदी बनल छै तो सखी सहेली सब उनका आंगन में लऽ कऽ एकटा देखियो सासुर बड़ा बढ़िया चीज छै सासुर में ककरो शान शौकत नहीं चले छै की कहावत छै ओना केकरो गर्दन में गमछा लगा दियौ तो वकील साहब सबके फीस बढ़ि जेतन मुकदमा भऽ जेतै ने तो फीस बढ़ि जेतन स्वाभाविक छै आ सासुर में सारे गर्दन में गमछा लगाबै छै तो सार गर्दन में गमछा लगा कर घुमाबै छै वेदी की गर्दन में लपटल चादर आगू आगू सिया भाई तो गाड़ि दियौ तो कते मारिपीट भऽ जाइ छै सासुर में न गाड़ि नहीं पढ़ै छै तो लोग के खराब लगे छै जकरा सासुर में क्यों नहीं गाड़ी पढ़े वाला है तो ओकरा सासुर में कनिको मजा नहीं अबै छै सासुर वह चीज है आई सखी सहेली सब चारू भाई के आंगन लऽ जा रहल छथिन वेदी के पास आगू आगू राम ओई के पाछू भरत ओई के पाछू लक्ष्मण ओई के पाछू शत्रुघ्न तो राम जी के तो कहियो बियाह भेल नहीं छन तो बियाहक अनुभव नहीं छन कि सासुर में केना चलल जेतै तो भाई सासुर में मर्यादा में चलू धीरे धीरे चलो तो राम जी धीरे धीरे चल लगलखिन मिथिलानी सब सोचलखिन ई तो छथिन दुल्हा बड़का बड़का खानदान के लेकिन सासुर में जब तक दुल्हा के बुड़बक नहीं बनायल जाए तो आनंद नहीं अबै छै तो सखी सब दूटा ग्रुप बना लेलखिन एकटा ग्रुप राम जी के पक्ष में आ एकटा ग्रुप राम जी के विरोध में आ हुनका बुड़बक बनेनाइ शुरू केलखिन एगो कहावत छै ने मैथिली में एगो डोकनाइ या एगो चलनाइ तो सह बात भेलै राम जी धीरे धीरे चल रहलखिन तो सखी सब कहै छथिन सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छथि कोना सखी है धीरे धीरे दुल्हा चले छत कोनो सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छथि कोना सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छथि कोनो हे चलई छथि कोना हे चलई छत कोना एगो कहै छथिन दुल्हा केना धीरे धीरे चलै छै तो दोसर कहै छथिन केना जेना कोल्हुआ में बरदा घुमैया तेना जेना कोल्हुआ वरदा घुमैया ना सखी है दुल्हा के बरदा बनेलियन को ना सखी है दुल्हा के वरदा बनलियन को ना हे बनेलियन को ना हे बनलियन को ना मुख जीव के चौरा सी में पेरथिन जेना विमुख जीव के छोरा सी में पिरथी जेना तो धीरे धीरे दुल्हा चल लड़खिन तो कैसी सब सखी सब कही छथिन अरे सखी दुल्हा धीरे धीरे केना चले छथिन तो कहलखिन केना जेना कोल्हू में बरद घूमै छै आँखि में खोलसा लागल रहै छै
तो भरत जी कहते थे भैया ऐसा विवाह किस काम का कि हम लोगों को केलू का बैल बना रही है मिथिलानी सब। राम जी कहलखिन बउआ चुप रहू ने, मिथिलानी सब बड़ी विदुषी छथि, कोनो बात बिना शास्त्र सम्मत के नहीं बजी छथि। वो साबित कह देती कि हम सब कोल्हू के व्रत केना छी। तो दोसर सखी कहलखिन बहिन अहाँ कहियो तो कोल्हू के व्रत केना भेलखिन, नहीं बुझलिए। राम जी के काज की छन, जे जीव भगवान से विमुख भ गेल, धर्म से विरुद्ध भ गेल, ओकरा 84 लाख जोनी में पेरै छथिन। जेना कोल्हू के व्रत चक्कर मारैया तहिना ई जीवात्मा 84 लाख में चक्कर मारैया। राम जी कहलखिन भरत के बउआ देखलिए, साबित कऽ देलनि कि 84 हम सब कोल्हू के व्रत केना छी। तो राम जी सोचला धीरे धीरे चलनौ तो कोल्हू के व्रत, तो आब कनी झटकारिए के चलै छी। झटकारी के चलखिन तो तुरंत सखी सब लोक लेलखिन। डेगनम हर सा दुल्हा चलई छथि कोना, डेगनम हर दुल्हा चलई छथि कोना। डेगनम हर सा दुल्हा चलई छथि कोना। डेगनम हर दुल्हा चलई छथि कोना। हे चलई छथि कोना, हे चलई छथि कोना। बहिन केना झटकारि के भागल जाइ छथिन। कहलखिन केना नहीं बुझलिए, बकरी के जे खुटेर दियो आ साँझ भ जाइ छै आ जब नहीं एलै चरवा तो खुट्टी तुट्टी उखाड़ि के भगै छै। तो जे ना बंधन सक भगई बंधन केरा भगई जेना। सखी है दुल्हा के बकरा बनेलियन कोना। सखी है दुल्हा के बकरा कोना। हो अज कुल के बालक शोभतिन जेना। हो अज कुल के बालक शोभतिन जेना। अब लक्ष्मण जी कहलखिन भैया मैं ये ब्याह नहीं कर सकता हूँ। जो मन में आता है मिथिलानी से बोलने लगी, कोई कहती है बैल तो कोई कहती है बकरा। हम लोग बकरा कैसे, हमरा पंडित जी के खूब हंसी लगी छन। इनको बियाह में बुझाइया बनेने हथिन बकरा बकरी सो सासुर में। क्या तो बियाह लोग बिसरे नहीं छे, अंतिम अंतिम तक बियाह सबके यादे रहे छे। तो हमें बकरा बना रही है। तो राम जी कहलखिन बउआ चुप रहू ने, कैला नाक कान कटाव पर लागल छी। मिथिलानी बिना तर्क के कोनो बात नहीं बाजि सकै छथि। लखनलाल कहते छथिन मिथिलानी से, आप लोग हमें बकरा किस आधार पर कह रही हैं। यो छोटका पाहुन बेसी लबर लबर नहीं करू, बाहर में जा अयोध्या में जाकर करब, ई मिथिला से अहाँ के बाप के राज नहीं है। अहाँ केना बकरा छी से कहू। हाँ बोलिए तो। अच्छा पाहुन अहाँ अपन बाप के नाम कहियो तो कनी। कहलखिन मेरे पिताजी का नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। दशरथ यो 10 गो रथ कोनो नाम भेलै यो। 10 गो रथ में 20 गो घोड़ा लगे छे। यो पाहुन 20 गो घोड़ा के बच्चा छी अहाँ। 20 गो घोड़ा अहाँ के बाप है। राम 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 अहाँ तो नाक कान कटा देना। अच्छा चलू हम अहाँ के बकरा किया कहना, आप साबित कह दै छी। कनी दादा के नाम कहू तो दशरथ जी के पिता के नाम काली कहने रही औज। औज संस्कृत में बकरा बकरी के अजा और बकरा के औज कहल जाइ छे। तो अज तो कहल जाए तो खस्सी आ सुनते ही पड़ल ठठा क हंसी। देखिए बहन देखियो ई बकरा के अपने कह छथिन हमर दादा के नाम औज है, बकरा है। ई सब तो छगरा गोत्र छथिन, छगरा गोत्र गाड़ी हुई छे। राम जी कहलखिन बउआ कहनौ चुप रहू
तो सब आदमी बुरबकै कऽ कऽ अपन नाक कान कटेने जाइ छी। तो राम जी सोचलनि धीरे चलनौ तो कोल्हू के बैल, झटकारी के चलनौ तो बकरा बकरी, आब ठाढ़े भ जाइ छी। तो सखी सब कहलखिन देखियो बहिन, ठाढ़ अंगना में दूल्हा लगई छथि कोना। केना लगई छथिन? तो जेना अंगना में गारल खंभा जेना, जेना अंगना में खुट्टा गाड़ि दै छै ने, तहिना ई खंभा जका लगै छथि। अब शत्रुघ्न जी के नहीं रहल भेलनि। कहलखिन भैया ये लोग क्या समझती है, अब खंभा बना दी हमें। बउआ एको आदमी तो इज्जत बचाऊ अपन खानदान के। अहाँ सबके सुनेने है, फिर याद पारि दै छी कि एक आदमी के 4टा लड़का रहे, चारू बड़ सुंदर रहे गोरनार, लेकिन चारू तते तोतराय जे घटक अबै से घूर के चल जाए, सबके बात लगे। आ तोतराह आदमी के आदत बड़ा खराब होइ छै, ओ बेसी बाजै के प्रयास करत, ओकरा होइ छै कि हम बड़ नीक बजै छी। तो बाप कहलकै बउआ ई जे हालत रहत तो जिंदगी भर खुमार रह जाएब, अहाँ सब बाहर जाऊ तो बाजा भूकब नहीं। चारू भाई एक दिन निकल घूम ले, कोनो नया आदमी अजनबी आदमी देखलकै तो कहलकै कि चारू भाई केना राम लक्ष्मण जका नीक लगै छै। आब बड़का के नहीं रही भेलै, बड़का के पेट में कुलबुली मच गए। कहलकै हाँ हाँ अठंटी टठरी अखन टनन मनन करबै, टनन फटाटा टन डठबै, वो बाजि देलकै। तो दोसर नंबर कहै छै ले बउआ बाबूजी ठने ठेलो नहीं बाटटे तो टूटिया बाजि देली, दोसरो बाजि देलकै। तेसर कहै छै तो टूट अहाँ टूप रहली टहूँ तो बाजिए देली, ओहो बाजि देलकै। आ 4 नंबर के कहै छै ठप ट बजलै हम तो टुप्पे, ठप ट बजलै हम तो टुप्पे, राम ले हम तो टुप्पे। तो ई चारू तेहन बुर्बक छै। राम जी कहलखिन अहाँ एको भाई खानदान के इज्जत बचाओ। तो मिथिलानी साबित केलखिन कि प्रहलाद के मारऽ लेल भगवान खंभा से प्रकट भेल छथिन, तैं हिनका खंभा बनौलखिन। मतलब मिथिलानी सब एहन विदुषी छथिन कि बिना शास्त्र सम्मत के एकोटा बात नहीं कह रहे छथिन। और मजाक मजाक में राम जी के बुझू जे सैकड़ों पीढ़ी के नाम लऽ कऽ गरिएनाइ शुरू केलखिन। हाँ जयमाला करबै हो तो ओ करियो जयमाला वाला यो, सबटा हमरे माथा नहीं सौंपू। चलो सबके विचार छन, विधकरी जी सबके जयमाला हो जाए तो चलो 2-3 गो सहेली उठ जाओ, जयमाला करा दिन फटाक से। हेलो हेलो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, जय मिथिला धाम राम की जय। जय। जय माला लेने सीता ठार, कनि राम झोकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार, कनि राम झोकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार, कनि राम झोकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार, कनि राम झोकी जइयो। झोकी जइयो, झोकी जइयो, झोकी जइयो, झोकी। अब जुनी करियो राम झोकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार, कनि राम झोकी जइता ठार, झोकी जइयो। मिथिला के प्राण प्यारे,
सीता मणि राज दुलारी, मिथिला के प्राण प्यारे। ओ सीता मरी राज दुलारी, मिथिला के प्राण प्यारी। सीता मोरी राज दुलारी, मिथिला के प्राण प्यारी। माला के करियो स्वीकार, निरम झोंकी जइयो। माला के करियो स्वीकार, निरम झोंकी जइयो। यह माला लेने सीता ठार, निरम झोंकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार, निरम झोंकी जइयो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। ओ सखी सब मंगल गीत गावथी, देवन पुष्पन बरसावथी। सखी सब मंगल गीत गावथी, देवन पुष्पन बरसावथी। ओ सखी सब मंगल गीत गावथी, देवन पुष्पन बरसावथी। सखी सब मंगल गीत गावथी, देवन पुष्पन बरसावती। सीता जय धोनी होत चहोर, कनिरम झोंकी जइयो। जय धोनी होत चहोर, कनिरम झोंकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार, कनिरम झोंकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार, कनिरम झोंकी जइयो। झोंकी जइयो, झोंकी जइयो, झोंकी जइयो, झोंकी जइयो। झुकी जइयो, झोंकी जइयो, झुकी जइयो, झोंकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार, कनिरम झोंकी जइयो। जय माला लेने सीता ठार, कनिरम झोंकी जइयो। मिथिला धाम की जय। चलो बैसा दियो ना सब सब आदमी बैसाओ। पछा वाला की दिक्कत हुई है। चलो राम जानकी के विवाह प्रसंग चल रहा है और विवाह के समय जिनका न्यौछावर चढ़ावक हुआ वो अपन आबि के चढ़ा दे। और आगू अंगना में गेला के बाद हजाम के द्वारा दूल्हा सरकार के ओठंगर हो जाए। हम सब ओठंगर के भजन श्रवण करी। आज जो धनवा घुटाओ जय राम जी के दर्शन के लिए ब्रह्मादि देवता तरसे थे। तई राम जी के आई मिथिला में विवाह के समय मिथिलानी सब हाथ में मूसर पकड़ा कर उखड़ी में धान कुटाबे छे। कुटान पिसान हुनका से करा रहल छे और सब शान गुमान हुनका आई जमा रहल छे। आज जो धनमा कुटाओ चित्त चोरवा से। चलो बोल सियावर रामचंद्र की जय। आयुधन माँ कोटाओ हित छोर बसे। आयुधन माँ कोटाओ चित छोर वासे। आयुधन माँ कोटाओ हित छोर बसे। आयुधन माँ कोटाओ चित छोरे वासे। चित छोरे वासे चारों बरे वासे। चित छोरे वासे चारों बरे वासे।
बनी ठनी बर औला बदाए बनी ठनियर अवधवासे अजोदन मकुटाओ चित्त छोरे वासे अजोधन मकुटाओ चित्त छोरे वासे। जय हो। ओ जे रघुकुल के वीर हावती जे रघुकुल के वीर कहावती ओ जे रघुकुल के वीर कहावती जे रघुकुल के वीर कहावती बंधु सखी काचे डोरे बासे सखी है बंधु सखी काचे डोरे बासे ओ आज धन उठाओ चित्त चोरे बासे आजो धन कोटाओ चित्त चोरे वासे आजो धन कोटाओ चित्त चोरे वासे आजो धन कोटाओ चित्त चोरे वासे। और जजमान जैसे शिवनाथ जी आई बियाह में बिलौकी मांग रहे थे यहाँ सबके सामने सब आदमी बिलौकी पर ध्यान दे चलो और दुल्हा सरकार से धान घुटाओ। हेलो हेलो ओ की बहिया की नृप कुल बालक बहिया की नृप कुल बालक ओ की बहिया की नृप कुल बालक की बहिया की नृपकुल बालक बुझबयो खरी मुसर बासे तकिए बुझब ओ खरी मुसर बासे आजो धने घोटाओ चित्त चोरे बासे आजो धन कोटाओ चित्त चोरे वासी आजो धन कोटाओ चित्त चोरे वासे। ओ घूमी घूमी कुटे थीन धान ललन सब घूमी घूमी कुटे धान ललन सब घूमी घूमी कुटे थीन धान ललन से होता या कवि के अनुमान से क्यों बच नहीं सके कवि के नजर से क्यों चोरी नहीं कर सके गोस्वामी तो अखन जे हम कवित पढ़नो दुल्हा बनलन
दुल्हन सी सुंदर मनोही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी। और मिथिलानी सब सुंदरी सब एकदम सही धज के आयल छथि। और मिथिलानी के कंठस्वर मिथिला के गीत प्रसिद्ध है कि मैथिली सरस गीत गाबै मिथिलानी है, सुहावन लागे। सुंदरी नवेली ठाढ़ी, धुर छक चलली है, सुहावन लागे। सोने के कलश ले माथ, हे सुहावन लागे। और मैथिली सरस गीत गाबै मिथिलानी है, सुहावन लागे। स्वर सुनी को की लाल जाई, हे सुहावन लागे। तो मिथिलानी के सरस गीत सुन को पहले जमाना में तो मर्यादा छे ने। आप तो कहावत बगले अहाँ तो छी फूटल ढोलक, आ हम तो छी फाटल हारमोनिया। चली गए घोघ वाला दुनिया। तो घोघ वाला दुनिया चली गए। उस समय में घोघ रहे तो अपना दुल्हा के दुल्हन नहीं देखतीन, आ टोल पड़ोस के लोग देख के कहे वाह कहीं सुंदर दुल्हा, कहीं सुंदर दुल्हा। तो जानकी के इच्छा छे जे हमहू अपना दुल्हा के देखी। राम जी के तो देखलखिन एक बार फुलवारी में, तो उस समय में दुल्हा रूप में नहीं रहथिन, साधारण राजकुमार रहथिन। लेकिन बुढ़बको लड़का के जो दुल्हा बनायल जाए छे, कनी चानन कऽ देलक, कनी ओ काजल लगा देलक, कनी मयूर ऊपर से पहिरा देलक, ओ मोर तोड़ पहिरा देलक, तो बुढ़बको लड़का बढ़िया लागल लगे छे। आ राम जी तो ततेक सुंदर छथिन, आ जखन दुल्हा रूप में सजायल गेलन तो कामदेव एते पराजित भ गेलन राम जी के सामने। तो जानकी के इच्छा से जब कनी अपना दुल्हा के देखी, तो संयोग की रहे कि जानकी जे अपना हाथ में कंगन पहिरने रहथिन, ओई कंगन में नग रहे लागल। ओई नगर में, ओई नग में जे मणि माणिक के नग छे, ओई में पारदर्शिता छे। राम जी के प्रतिबिंब ओई नग में आबि रहल छे। तो जानकी जी अपना हाथ के नीचा कऽ लेलखिन, आ घूंघट निकेने छथिन, आ ओई नग में राम जी के सुंदर मुखार बिंद के अवलोकन कर रहल छथि। राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परिछाई। यात सबे सुध भूल गई, करते की रहे पलटारत नाही। तो जब विध करक छलन विधो बिसरि गेलखिन, तब विध करी कहे छथिन जानकी अरे अहाँ तो दोनों अपना दुल्हा के संग जिंदगी भर रहब, एखन बियाहक विध कऽ लिअ। तुलसीदास जी फोटो खींच कऽ आ कहै छै आइ काल्हि ने जे कोनो बात होइ छै तऽ मोबाइल में घीच ओकरा की कहै छै, प्रचार जे कऽ दै छै, वायरल कऽ दै, की कहै छी पता नहीं। तो ओकरा जहाँ तुलसीदास जी मिथिला के परंपरा के अनुसार चलि रहल है। जानकी हमारे सरिसों के फूल के समान सुंदर छथि, राम जी तीसी फूल के समान छथि। आई लक्ष्मी तिथि के बियाह भेलै तो 5 दंड के बाद एनहरिया भ गेलै। पूरा संसार में एनहरिया है। और जनक जी के आंगन में, सुनैना के आंगन में आई 4 गो चांद उगल है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूपी। कवि के बड़ा सुंदर कल्पना छन स्नेहलता जी के कि सरिसों के फूल सिया ज्योति महान है, तीसी फूल सन रंग दुल्हा सुहान है। तीसी फूल सन रंग दुल्हा सुहान, तीसी फूल सन। सरिसों के फूल सिया ज्योति महान है, फूल सिया ज्योति महान है, तीसी फूल सन रंग दुल्हा सुहान है। जय हो। तीसी फूल सन रंग दुल्हा सुहान,
तीसी फूल सन रंग दूल्हा सोहान है तीसी फूल सन रंग दुल्हा सुहाने तीसी फूल सन अंगना जग भरी रहल अनहरिया मसान है मोरा अंगना। पूरा संसार में अनहरिया है। आज सुनेला के आंगन में उगलई चारू चारू चांद है मोरा अंगना उगलई चारू चारू चांद मोरा अंगना। उगलई चारू चारू चांद है मोरा अंगना उगलई चारू चारू चांद मोरा अंगना। जकरा लागी जोगी मोनी बन में धारे ध्यान है सोई प्रभु जी। जकरा लागी जोगी मोनी फल में धर ध्यान सोई प्रभु जी। जय राम जी के बाबले जोगिंद्र मुलिंद्र मलात्मा परमहंस धारणा ध्यान समाधि लगा बच्चे जंगल में जाकर तपस्या कर से तेकराई मिथिलावासी हाथ में मुसर पकड़ा कर कही छथिन यो पाहू अहाँ के खानदान में कुटान पिसान करे के आदत है कि नहीं से हम परीक्षा लो ले। हमरा अंगना कुटथिन धान है सोई प्रभु जी। ओ हमरा अंगना कुटथिन धान सोई प्रभु जी। ओ हमरा अंगना कुटथिन धान है सोई प्रभु जी। ओ हमरा अंगना कुटथिन धान सोई प्रभु जी। ओ परम कृपाल प्रभु जानत जहान है सोई प्रभु जी। परम कृपाल प्रभु जानत जहान सोई प्रभु जी। रेशम डोरिया बधान है सोई प्रभु जी। ओ रेशम डोरिया बनाने सोई प्रभु जी। रेशम डोरिया बधान है सोई प्रभु जी। रेशम डोरिया बनाने सोई प्रभु जी। बोल दुल्हा सरकार की जय। जे संसार के अपना माया में बने छे तिनका मिथिलानी सब कच्चा धागा से तकुड़ी के धागा से बांध रखी। जे संसार के नचाबै छे तिनका हाथ में मुसर पकड़ा कर धान कुटा देलखी। ई मिथिला के विशेषता ओठंगर कयल गेलनि। और चलू ओते लंबा समय विवाह में तो बड़ा लंबा प्रकरण होइ छे। दुल्हा सरकार के एकटा गाड़ी गुरुजी के संग में बेटा के सासुर और चेला के सासुर पिता के और गुरु के नहीं जबाक चाहिए। नहीं तो मिथिला में खास कर जे सौजनी जे होइ छै जे समधि सबके तते गरियाल जाइ छै एहि पार से ओहि पार कऽ दै छै। आ राम जी के खानदान जहिना बड़का छनि तो हुनका खानदान में बड़का बड़का घटनो भेल छनि। आ पता नहीं मिथिलानी सबके केना बूझल छलनि भूत पूजै छलखिन कि इतिहास पढ़ने रहथिन। राम जी के खानदान में एकटा पुरुष के बच्चा जन्म लेलकै कांख कोख फाड़ी कऽ धोखा से मंत्र के जल वाला अभिमंत्रित जल पीला से मानधाता राजा के।
और उनका खानदान में सगर के 60,000 बेटा झरके। तो मिथिलानी सब गायल पड़ी छथिन, यो पहुन अहाँ के तो गाय सुनैत सुनैत मुँह भ गेल कान सन के। और हमरा मिथिला में ई परंपरा है कि जमाए के हंसा के विदा कयल जाइ छै कना कने। पहिने होइ छलै ने महुअक में जमाए सब रुसै छलै, घड़ी लेब, रेडियो लेब। आब तो सीधे कहै छै हम 4 चक्का लेब, वो लाख 2 लाख वाला नहीं, 15-20 लाख वाला। तो हंसा के विदा कयल जाइ छै। तो अहाँ के खानदान में 60,000 पुत्र जे नारी जन्म दिलनि, ओई नारी के की कहबै से कहो। वो नारी कहबै कि बच्चा प्रोडक्शन करे वाला कोनो फैक्ट्री कहबै, की कहबै से कहो। 60,000 पुत्र जन्मौलनि, सगरक नारी छिनारी है, गाड़ी पढ़लखिन। और एगो बात कहू, यो पहुन धिया पुता के जन्म में माय बाप के जोग होइ छै, माता पिता मिलकर संतान उत्पन्न करे छै। तो अहाँ के जन्म में माय के जोग तो बाप के कोनो जोग ऐसे कहू तो मतलब कि खीर खाए बालक जन्मौलनि, अवधपुरी के नारी है। अरे खीर खेला से अहाँ माय के बच्चा भेल ने, बाप के कोनो सहयोग नहीं भेल। एहि तरह से राम जी के गाड़ी पढ़लखिन, आ दाढ़ी वाला बाबा के सेहो नहीं छोड़लखिन। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी किया, तो लोगवा देत काहे गाड़ी, रउआ के लोग काहे गलिया बता, रउआ अवधी भाषा में छे, रउआ बताई तो कहलखिन जे गोर माय बाप के संतान गोर होइ छै, दशरथ जी गोर, कौशल्या गोर, आ राम भरत कारी, लक्ष्मण शत्रुघ्न गोर। तो दू भाई गोर, दू भाई कारी, 50-50%। इ तो दालि में काला बुझाइया। भजन के माध्यम से मिथिलानी जे राम जी के गाड़ी पढ़ रहे थे से श्रवण करो। हरो बोलो, बोल सियावर रामचंद्र की जय, मिथिला धाम की जय। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गारी, बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। ओ लोग बदेत काहे गारी, बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गारी, बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गारी, बता दो बबुआ लोग बदेत काहे गारी, बता दो बबुआ। जय हो, हरि बोल। ओ तोहरा पूछौल ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछौल ओ धनुषधारे, तोहरा से पूछौल ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछौल ओ धनुषधारे। दो भाई गोर काहे, दो भाई गोर काहे, दो भाई कारी, बता दो बबुआ। की कहै छथिन मैथिलानी सब कि दो भाई गोर छी और दो भाई कारी छी। राम और भरत जी कारी छथिन, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी गोर छथिन। अतः अपन राम लक्ष्मण, रामो जी गोरे बुझाई छथिन और लक्ष्मणो जी गोरे छथिन, लेकिन राम जी कारी छलखिन। यह भाव से सब आदमी ताली बजा कर कनी प्रेम से। दो भाई गोर कहे, दो भाई कारी,
बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ ओ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। जय हो। हरी बोल। ओ ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी आई बूढ़ा बाबा पकल पकल दारी आई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़े ओ देखन में पातर देखन में पातर खाए भैर थारी बता द बबुआ। आप की कही छथिन मैथिलानी सब कि ई जे बूढ़ा बाबा छथिन बूढ़ा बाबा के छलखिन विश्वामित्र बाबा और अतौ यजमान जी विश्वामित्र बाबा के रूप में विराजमान छथि। साक्षात यजमाने जी के समझ लियो जे यह बूढ़ा बाबा छलखिन। इनका दाढ़ी तो नहीं छन लेकिन देखा में पातर छथिन। अब खाइत जते हेथिन से नहीं पता। आज बूढ़ा बाबा तेहन छै जे उल्टे पाक पहले छथिन तो पुतहु सो पाछा से सरिया दै छथिन। तो की कही छथिन मैथिलानी सब देखन में पातर देखन में पातर खाए भैर थारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी 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 बता द बबुआ। जय हो। श्री राधे हरि बोल। ओ कहतिन स्नेह लता मन में विचारी कहतिन स्नेह लता मन में विचारी कहतिन स्नेह लता मन में विचारी कहतिन स्नेह लता मन में विचारे हम सब लागई छी हम सब लागई सर होई जी सारी बता द बबुआ। आप की कही छथिन मैथिलानी सब कि हम सब अहाँ के कैला गाड़ि दै छी कैला कि हम सब अहाँ के सरहोई और साड़ी लगै छी। अपना मिथिला धाम में साड़ी और सरहोई सब दुल्हा सरकार के गाड़ि दै छथिन। एही दुआरे मैथिलानी सब कही छथिन कि हम सब लागई छी सरहोई जी सारी बता द बबुआ। अतो बहुत मैथिलानी सब बैसल छथिन दुल्हा सरकार सबके गाड़ि देवाला आगू में जेना यजमानी जी से हो बैसल छथिन और बहुत माता बहन सब दुल्हा सरकार के गाड़ि देवाला आगुए में बैसल छथिन। प्रेम से ताली बजा कर सब आदमी कनी भजन के अंतिम पंक्ति में लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ 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 लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। बोल दुल्हा सरकार की जय मिथिला धाम की जय।